बनी सौतन काम वाली। सीमा गांव की सीधी लड़की है। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। उसके पति का नाम राजीव है और वो दोनों शहर में रहते हैं। राजीव वैसे तो नेक दिल इंसान है, लेकिन पराई औरतों के सामने वो पिघल जाता है। इसीलिए सीमा हमेशा चिंता में रहती है। ऑफिस से आने के बाद हर रोज सीमा राजीव का फोन चेक करती है। राजीव कहती, क्या सीमा, तुम हमेशा मेरे ऊपर शक करती रहती हो। सीमा कहती, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं बाहर क्या क्या करते रहते हो। सीमा को हमेशा शक लगा रहता है। इसमें सीमा की कोई गलती नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते रहे। इतने में सीमा गर्भवती हो जाती है और डॉक्टर साहब सीमा को घर का काम काज करने से मना कर देते हैं। सीमा राजीव से कहती है, डॉक्टर साहब ने तो मुझे कोई काम करने से मना कर दिया है, अब क्या होगा। राजीव कहता, एक काम वाली बाई रखनी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। राजीव काम वाली बाई की खोज करता है और 2 दिन बाद रूपा नाम की एक औरत घर पर चली आती है और कहती है, मैंने सुना है आप लोग काम वाली की तलाश में हो, मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। रूपा की उम्र 30 के आसपास है और वह बहुत सुंदर भी है। रूपा को देखकर राजीव पिघल जाता है और कहता है, हाँ हाँ, हम तुम्हें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। सीमा कहती, नहीं नहीं रुको, पहले जांच तो कर लेते हैं कि इसका घर कहाँ है, ये आई कहाँ से है। राजीव कहता, उसकी क्या ज़रूरत है सीमा, अभी हमें काम वाली की ज़रूरत है, हम इसे रख लेते हैं। राजीव सीमा की बात नहीं सुनता है और रूपा को काम पर रख लेता है। रूपा घर के कामों में लग जाती है, मगर उसके काम से सीमा बिल्कुल खुश नहीं है। वह हर काम आधा अधूरा करती है और काम से ज्यादा समय सजने धजने में लगा देती है। राजीव तो बस रूपा को देखता ही रहता है। सीमा कहती, राजीव, अभी तक तो तुम तैयार नहीं हुए हो, आज ऑफिस नहीं जाओगे क्या। राजीव कहता, नहीं सीमा, आज अच्छा नहीं लग रहा है। सीमा आराम करती रहती है और राजीव बैठकर पूरा दिन रूपा को देखता रहता है। रूपा कहती, अरे साहब, क्या देख रहे हो। राजीव कहता, तुम्हें देख रहा हूँ रूपा, तुम कितनी सुंदर हो। ये सुनकर रूपा शर्मा जाती है और कहती है, ऐसे ना बोलो साहब, मालकिन सुन लेगी तो बवाल हो जाएगा। राजीव कहता, तो फिर आज रात को जब तेरी मालकिन सो जाएगी तब घर के बाहर चली आना, हम दोनों बहुत गप्पे लड़ाएंगे। यहाँ राजीव रूपा का दिल बहलाने में लगा हुआ है और उधर कमरे के अंदर बैठकर सीमा सोच रही है, आखिर राजीव को हुआ क्या है। जो रोज ऑफिस जाने के लिए मरता था, वो आज ऐसे ही घर पर क्यों बैठा है, कुछ तो गड़बड़ है। रात को सीमा खाना खाकर सो जाती है। राजीव इसी के इंतजार में रहता था। सीमा के सोते ही राजीव घर के बाहर चला गया। रूपा भी चली आई और दोनों मिलकर बातें करने लगे। राजीव कहता, रूपा, तुम्हें पता है तुम्हारे बाल बिल्कुल रेशम जैसे हैं। रूपा कहती, ऐसे ना बोलो साहब, मुझे शर्म आती है। राजीव कहता, मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि क्या बताऊँ। और तभी सीमा आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। सीमा कहती, अच्छा तो ये चल रहा है यहाँ पर, मैं क्या सो गई, तुम यहाँ काम वाली के साथ गप्पे लड़ा रहे हो। सीमा को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रूपा डरी हुई आवाज में कहती है, नहीं मालकिन, मेरा कोई दोष नहीं है, साहब ने ही मुझे बुलाया था। राजीव कहता, अरे हाँ सीमा, मैंने ही रूपा को बुलाया था। असल में रूपा के पिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सोचा था कि उसे कुछ पैसे दे दूं। राजीव कहता, ये लो रूपा 2000 रुपए और अब जाओ यहाँ से। रूपा पैसे लेकर चली जाती है, लेकिन सीमा का शक नहीं जाता। अगले दिन से सीमा ने रूपा की निगरानी करनी शुरू कर दी। सीमा ने कहा, ये रूपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है और राजीव का तो कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। इन महीनों में राजीव रूपा पर पूरे तरीके से फिदा हो गया। उसने रूपा की तनख्वाह भी बढ़ा दी। रूपा भी काम चोरी करने लगी। एक दिन सीमा ने देखा कि उसके कमरे से उसकी घड़ी गायब है। सीमा ने इधर उधर ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। सीमा कहती, घड़ी ऐसे तो गायब नहीं हो सकती, कल रूपा आई थी यहाँ, जरूर उसी ने ली होगी, उसके ऊपर मुझे पहले से ही डाउट था। राजीव कहता, अरे नहीं सीमा, रूपा इतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हारी घड़ी कहीं गिर गई होगी। राजीव मानने को राजी ही नहीं कि रूपा ऐसा कर सकती है। उसके बाद से हर 2 दिन में घर से कुछ ना कुछ गायब होने लगा।
मगर राजीव ने रूपा को काम से नहीं निकाला क्योंकि वो तो रूपा से प्यार कर बैठा था। सीमा ने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा और इसके कुछ ही दिनों बाद सीमा अपना पेट पकड़कर बैठ गई। आह, दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजीव और रूपा दौड़कर आए। राजीव ने सीमा को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलाई और रूपा के हाथ में घर की चाबी देकर राजीव सीमा को लेकर निकल पड़ा अस्पताल की तरफ। कुछ देर बाद सीमा ने चिल्लाना बंद कर दिया और कहा, पेट दर्द ठीक हो गया राजीव, चलो अब घर वापस चलते हैं। राजीव कहता, लेकिन अभी तो तुम दर्द से तड़प रही थी। सीमा कहती, हाँ, मगर अब मैं ठीक हूँ, अब चलो घर वापस। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। घर के सामने पहुंचते ही सीमा ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। सीमा राजीव के साथ घर के अंदर घुस गई और उसके बाद जो हुआ वो राजीव ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों ने देखा कि रूपा घर का सारा सामान इकट्ठा करके एक पोटली में बांध रही है। दोनों को देखकर रूपा चौंक गई। रूपा कहती, अरे आप दोनों तो अस्पताल जाने वाले थे। सीमा कहती, मैंने पेट दर्द का नाटक किया था, मुझे पता था कि तुम एक चोर हो, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। राजीव कहता, छी रूपा छी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सीमा कहती, राजीव पुलिस बुलाओ। रूपा कहती, सीमा के पैर पकड़कर रोने लगी। रूपा कहती, मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। मगर सीमा ने एक भी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और रूपा को अरेस्ट करके ले गई। सीमा ने राजीव से कहा, देखो राजीव, बीवी के अलावा और कोई सगा नहीं होता। राजीव ने सीमा से माफ़ी मांग ली। राजीव कहता, मुझे माफ़ कर दो सीमा, आज मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में अगर कोई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो तुम हो। आज से मैं किसी भी औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। राजीव सुधर गया। इसके बाद से ही उसने और किसी औरत से बात भी नहीं की। कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा हुआ और सभी खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब